नमस्कार हम भारत। ऐसे सवालों को तो आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखा होगा। लेकिन इन सवालों को सॉल्व करने के लिए जो एक ट्रिक चाहिए, वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, जैसे सवाल आपको दिखेगा, आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैं कौन से ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये सवाल जो आपके सामने दिख रहा है, जहाँ पे कि 6 प्लस अंडर रूट में दिख रहा है और ये डॉट 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 है, मतलब कि इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको बस एक चीज़ देखना पड़ता है कि जो अंदर में ये नंबर गिवन है, उस नंबर को आप आराम से लिखिए और इसके ऐसे फैक्टर को ढूँढिए, जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 1 हो। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका अगर मैं फैक्टर करूँ तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, है कि नहीं? और इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 1 हो जाएगा। इसी के साथ मैं और एक सवाल अगर ऐड ऑन कर लूँ और एक अगर नंबर ऐड ऑन कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो 12, ठीक है? यहाँ पे आपको दिखेगा कि 4 और 3 इसका 2 ऐसे फैक्टर है जिनके प्रोडक्ट से तो हमें 12 मिल जाएगा और इनके डिफरेंस में हमें 1 मिलेगा। ये डिफरेंस 1 इम्पोर्टेंट है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है 1 होना चाहिए। अब आपको दिख रहा होगा कि नीचे में भी है, तो फिर मैंने इससे का एग्जांपल क्यों लिया? अभी मैं बताता हूँ। अगर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, फॉर एन एग्जांपल अंडर रूट मैंने 15 ले लिया, है कि नहीं? अंडर रूट 15 अगर लिया मैंने, तो आपको दिखेगा कि इसके अगर फैक्टर मैं निकालूँ तो ये 5 इंटू 3 हो जाएगा और इनके बीच का डिफरेंस जो 2 है। इनके बीच का डिफरेंस जो है फैक्टर्स का वो 1 नहीं है। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसे भी मैं लेके आया हूँ, मैं उसको भी समझाऊँगा आपको कि ऐसे सवालों को आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है? तो एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो आपको अभी दिख रहा है, यानी कि जो सवाल मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसे सवाल को आपको सिंपली लिखा आपने, आपने इसका फैक्टर्स लिखे, उसका डिफरेंस देखे 1 आ रहा है, बात खत्म। क्योंकि ये प्लस है, ठीक है? क्योंकि ये प्लस है तो आपको बस ध्यान रखना है कि बड़ा वाला जो होगा वो हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? 3 हमारा आंसर है, जो बड़ा वाला होगा। सेम सिचुएशन में आपको यहाँ पे दिख रहा है 12, सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम तरीके का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे 12 है, माइनस में है। क्योंकि ये माइनस में है और यहाँ पे डॉट डॉट यानी कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आपको 12 लिखना है और 12 लिख के आपको पहले देखना है कि इसके कैसे फैक्टर मैं निकालूं जो कि डिफरेंस में 1 दे मुझे। तो आपको पता है कि 3 इंटू 4, है कि नहीं? 3 इंटू 4 इसके दो ऐसे फैक्टर होंगे जिसका डिफरेंस भी 1 है और यही कंडीशन अपने को चाहिए, उनको प्रोडक्ट करने पे हमें 12 मिल जाएगा। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए आपको यहाँ पे माइनस की ओर जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि छोटी संख्या कौन है इनके फैक्टर्स में। क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या 3 है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर 3 हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा वाला आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर 3 हो गया। आप देख रहे हो कि विद इन अ सेकंड्स आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हो। कुछ भी करने की एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपने देखा सवाल को और सॉल्व कर लिया। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब सवाल ऐसे दिखे, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं लेके आया हूँ 5, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप 5 लिखो और इसके 2 ऐसे फैक्टर निकालो, है कि नहीं? 2 ऐसे फैक्टर निकालो जिसका कि प्रोडक्ट जो है सो 5 हो लेकिन डिफरेंस 1 हो। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 1 लिख सकता हूँ, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या है? इनके बीच का डिफरेंस 4 है, इनके बीच का डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल आता है जब हम लोग ऐसे सवालों में देखते हैं और ऐसे सवालों को ट्रिक्स की ओर जाते हैं। मैं बार-बार बोलता हूँ कि ट्रिक्स इज़ नथिंग बट इट्स अ जनरलाइज़ेशन ऑफ द मेथड व्हिच यू गेन थ्रू वेरियस प्रैक्टिसेस, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसे सवाल आपको दिखेंगे, आपने 5 यहाँ पे लिखना है। अब आपको पता चल चुका है कि 5 से ऐसा कोई फैक्टर तो मिलने वाला है नहीं, इसलिए मेरा ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है। सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है और यहाँ पे मुझे प्लस दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस दिख रहा है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको आगे की ओर जाना है और जब मुझे नेगेटिव दिखेगा, तो मैं बताऊँगा क्या करना है। जैसे ही मैं 5 देखा मैंने, मुझे दिख गया कि यहाँ पे फैक्टर नहीं होगा, अब मैं आगे की ओर जाऊँगा, 6 की ओर जाऊँगा। मैं 6 लिखता हूँ यहाँ पे और 6 लिखते ही मुझे पता चलेगा कि इसके 2 ऐसे फैक्टर होंगे 3 इंटू 2, ठीक है? इसके ऐसे फैक्टर होंगे 3 इंटू 2 जिसका कि डिफरेंस जो है वो 1 आएगा। अभी हमने पीछे भी देखा, इनके बीच का डिफरेंस 1 है। क्लियर? अब मेरे को यहाँ पे एक चीज़ पता चल गई, मुझे एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं पता चलेगा, ठीक है? लेकिन 100% आप मान के चलो कि एग्ज़ामिनेशन में आप ऐसे सवालों को सॉल्व करके आओगे विथ 100% एक्यूरेसी। कैसे? जैसे ही आपको दिखा इसके नेक्स्ट नंबर 6 है, 6 में फैक्टर्स 3 और 2 हैं जिसके डिफरेंस 1 है, क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, यानी कि आपको जो आंसर होगा ना, वो आपका 3 एंड 2 के बीच का होगा, बीच का होगा, ठीक है? बिटवीन, बिटवीन 3 एंड 2 होगा। ये आप हमेशा याद रखो कि ऐसे सवालों में आपको 2 और 3 के बीच का आंसर दिखेगा। क्वेश्चन जो आपको फ्रेमिंग किए दे करके दिए जाएँगे एग्ज़ामिनेशन में, उसमें भी आपको दिखेगा कि आंसर जो है ऑप्शंस में, वो 3 और 2 के बीच में एक ही ऐसी संख्या होगी, जो कि ऑप्शन में आपको दिखेगा और वही आपको टिक मारना है एज़ एन आंसर, ठीक है?
अब आइए नीचे। नीचे अगर मैं देखूँ 3 दिख रहा है आपको, और 3 भी आपको पता है कि इनके बीच का जो फैक्टर्स होंगे उसका डिफरेंस 1 नहीं आ पाएँगे, क्योंकि अगर मैं 3 को यहाँ लिखता हूँ तो 3 आ जाएगा आपका, 3 और 1 आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस जो है 2 है। आई होप आपको दिख रहा है वीडियो प्रॉपर्ली? हाँ, 2 है। ठीक है? तो ये फैक्टर जो है वो क्वालीफाई नहीं करता है जो क्राइटेरिया हमारा ट्रिक को यूज़ करने के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, और जैसे ही मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन दिखता है, मैं अब पीछे की ओर जाऊँगा। मैं फॉरवर्ड नहीं जाऊँगा, मैं बैकवर्ड जाऊँगा। और बैकवर्ड जाते मुझे चेक करना है, अभी मैं बताऊँगा आपके दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं ना, अलग-अलग नंबर्स अभी आ रहे होंगे आपके दिमाग में कि अच्छा ये नंबर होगा तो फिर क्या करेंगे, वो नंबर क्या होगा? सभी के मैं जवाब अभी यहाँ पे दूँगा आपको। यहाँ पे आपको 3 दिखा, माइनस साइन है, आप बैकवर्ड जाओगे। माइनस साइन है, बैकवर्ड जाओगे, आपने 2 लिखा, 2 लिख के आपको पता है यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे कि 2 का ऐसा फैक्टर बनेगा 2 into 1, ठीक है? जिसके बीच का डिफरेंस भी 1 है। क्लियर? आपको दिख गया? अब मुझे क्राइटेरिया मिल चुका है, फुलफिल हो चुका है मेरा क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या है, मेरा जो आंसर होगा वो 1 एंड 2 के बीच में होगा। बीच में होगा, बीच में होगा, इन बिटवीन। और आप यकीन मानो एग्जामिनेशन में आपको जो ऑप्शन दिखेंगे, हमेशा क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा एक ही होगा जो 1 और 2 के बीच में होगा, और वही आपका आंसर होगा, और ये सेकंड्स में आप इसको निकाल लोगे। आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आपने देखा, आपने सॉल्व किया, बात खत्म। ठीक है? अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा देखो, यहाँ मैं 5 है, ठीक है? मेरे पास 5 है तो यहाँ पे मैं 6 पे मुझे आंसर मिल गया। अगर 6 पे नहीं मिलता तो क्या होता? 6 पे नहीं मिलता तो आप 7 पे जाते, 7 पे नहीं मिलता तो आप 8 पे जाते, 8 पे नहीं मिलता तो 9 पे जाते। आपको एक-एक करके चेक करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ और आपको याद रखनी है, एग्ज़ामिनेशन में हमेशा ऐसे सवाल दिए जाते हैं, जिसमें 1 आगे या 2 आगे आपको आंसर मिल जाएगा, या 1 पीछे जैसे कि यहाँ पे, या फिर 2 पीछे आपको आंसर मिल जाएगा, हमेशा ऐसा होगा। तो आप निश्चिंत रहिए, ये ट्रिक हमेशा आपको यूज़फुल रहेगा, हमेशा ये ट्रिक आपको काम करेगा, हमेशा करेगा। अब आइए एक नए तरीके का सवाल देखते हैं। इस सवाल में आपको कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों सवाल सेम है। उसमें भी 3-3 है प्रोडक्ट में, नंबर 5 में, और 6 में भी 3-3 प्रोडक्ट में, बट यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डॉट डॉट है। डॉट डॉट का मतलब क्या होता है? इट गोज़ ऑन, इनफाइनाइट तक ये चला जाता है, ठीक है? और ऐसे सवालों के लिए क्या होता है? ऐसे सवालों का जवाब सिंपल होता है 3, यही आपका आंसर है। जब भी आपको ऐसा सवाल कोई दिखे, अंदर में जो आपको नंबर गिवन होगा वही आपका आंसर होगा। आप सिंगल लाइन में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसको सॉल्व करोगे, 3 आपने लिखा, आपका जवाब हो गया, यही आपका आंसर है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी जब आपका डॉट डॉट नहीं गिवन होगा और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास डिफाइंड होंगे। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास डिफाइंड है 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? इसका एक फॉर्मूला भी होता है, बट मैं फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपको नहीं सॉल्व करवाऊँगा, ना ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको सॉल्व करना है फॉर्मूला से। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँगा फॉर्मूला से कैसे आता है। अब देखिए, आपने आंसर लिखना है, डायरेक्टली आंसर लिखना है। जो अंदर में नंबर गिवन है, ठीक है? वो नंबर आपने यहाँ पे लिखा, क्लियर? अब आप नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 है। अब बस आपको करना है, क्योंकि ये एक स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम है, इसलिए आपको जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसका पावर 5 लगाना है, यानी कि 2 का पावर 5 देखना है आपको। 2 का पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। इसका मतलब आपको 32 से 1 घटाना है, 31, और डिवाइडेड बाय 32 लिख देना है। यही आपका आंसर है, डायरेक्टली आपका ये आंसर आएगा। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी, कोई बात नहीं, मैं समझाऊँगा कि कैसे आता है। देखो, इसका एक फ़ॉर्मूला होता है कि ऐसे सवालों में जो फ़ॉर्मूला होता है ना, दैट इज़ a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। यहाँ पे n क्या है? n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे a को 3 मान लेता हूँ, ठीक है? 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n, यानी कि 5। इसको अगर मैं जब सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 3 का पावर 1 माइनस 1 अपॉन 32, जो कि मुझे देगा आंसर 31 अपॉन 32, ठीक है? लेकिन ये एकदम रिकमेंडेड नहीं है। ये आपको इस्तेमाल नहीं करना है एग्जामिनेशन में। आपको बस इतना करना है, जभी भी आप सॉल्व करोगे, आपको जो ये अंदर में नंबर दिखेगा, वो आपने नंबर यहाँ पे लिखा सिंपली। जितने नंबर ऑफ टर्म्स उसको काउंट करो, उसका 2 का पावर लगाओ, 2 का पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। उसको 1 घटाओ, 31 डिवाइडेड बाय जो आपका आया था 2 का पावर, उसको लिख दो। यही आपका आंसर है, सेकंड्स में बनेगा। अब देखिए ये सवाल, ठीक है? सवाल वही है, टाइप वही है, सेम टाइप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। सेम टाइप है, ठीक है? यहाँ से आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है, मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा फॉर्मूला का इस्तेमाल, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ दिस इज़ अ ट्रिक वीडियो। ट्रिक वीडियो है तो आपको पता है कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, आपने 5 लिख लिया।
सबसे पहले आपने 5 लिखा, आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे ही आपको दिख गया कि 6 टर्म्स है, यानी कि 2 का पावर आपको 6 लगाना है। 2 का पावर 6 कितना होता है? आप बोलोगे 64 होता है। तो बस 64 से 1 घटाइए, 63/64। अब ये आपका काम है कि आप फॉर्मूला पे इसको बिठाओ और फॉर्मूला पे बिठा के इसको चेक करो, आंसर यही आएगा 101%। और अगर नहीं आया, आ जाएगा, डोंट वरी, आना ही है, नहीं आने का कोई चांस ही नहीं। तो यू विल हैव टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप सो कि मैंने सारे क्वेरीज आपके कवर कर ली हैं, जितने भी इस टाइप के सर्च एंड इंडिसेस के प्रॉब्लम्स होते हैं सारे कवर अप हो चुके हैं। लास्टली एज ए ऑलवेज से, लाइक करना, शेयर करना, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, आपकी फैमिली है माइंडली थॉटफुल। फॉलो कर लेना टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। कौन सा ट्रिक वीडियो आपको चाहिए कमेंट में जरूर कमेंट करके जाना, एंड कुछ अच्छा कमेंट करके जाना। This video is gonna last long for a very long time, so you will kill it in your examination. Don't worry about it. Every trick will be provided on this channel without any cost. Till then, bye bye. Jai Hind.